आप बोलते हैं गुरु जी, दुख दुआ है, लेकिन हम साधक को लगता है कि बाधक है, मतलब ऑब्स्टकल है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कहा गया है, दुख दारू सुख रोग भया। दुख जो है वो दवाई का काम करता है या शराब का काम करता है। सुख जो है वो रोग है, बीमारी है। अगर आपके जीवन में सुख आता है तो आप अपने को हर रूप में विचलित कर देते हैं। आपका ना खाने पे कंट्रोल रहता है, ना आपकी जबान पे कंट्रोल रहता है, ना आपके जीवन में कंट्रोल रहता है। आप जीवन के हर सुख में अपने आप को डाल लेते हो। तो सुख जो है वो आपके लिए एक रोग बन जाता है, एक बीमारी बन जाती है। ज्यादा खाओगे, वासनाओं में रहोगे तो बीमारी हो जाओगे। लेकिन दुख है तो दुख में तो आप दुख के साथ रहोगे, वासनाओं के साथ तो नहीं रहोगे। जब वासनाओं के साथ नहीं रहोगे तो दुख जो है वो दवाई का काम करेगा और आपको हेल्दी करने की कोशिश करेगा। और सुख आपको रोगी बनाएगा, बीमार करेगा, आपको परेशानी में डालेगा। तभी तो कहा जाता है जीवन में सब कुछ अपोजिट ही होता है। आपके पास बहुत धन आ गया तो ये समझो कि आपके जीवन में मुसीबतें आने वाली हैं। आप कष्टों में हो, मुसीबतों में हो तो ये समझो अच्छे दिन आने वाले हैं। ये सब जीवन एक साइकिल है, वो चलता ही रहता और घूमता ही रहता। इसको साइकिल समझो और किसी के साथ भी अटैच मत हो। अगर अटैच नहीं रहोगे तो न सुख आपको विचलित करेगा, न दुख आपको विचलित करेगा। दोनों परिस्थितियों में एक ही रहोगे। जब दोनों परिस्थितियों में एक ही हो तो आप तो सबसे ऊपर हो गए, आपने ट्रांसेंड कर लिया। तो जब आदमी ट्रांसेंड करता है तो उससे बड़ा कोई सुखी इंसान हो ही नहीं सकता। वही तीसरी अवस्था है, सुख और दुख दोनों से ऊपर हो। सुख और दुख से ऊपर होने का मतलब आनंद की अवस्था में हो। लेकिन हमारे जीवन में क्या आता है, सुख आता है तो उसके साथ ही अटैच होते हैं, दुख आता है तो हमारा रोना ही खत्म नहीं होता। तो आनंद तो हमने देखा ही नहीं क्या होता। वो सुख और दुख दोनों से ऊपर है, दोनों से भिन्न अवस्था है। ना वहां पे फ्लड है, ना वहां पे सूखा है। वो हरियाली की अवस्था है, ऊपर की अवस्था। वही सबसे आनंद की अवस्था।